हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पे लेके आए सबसे महत्वपूर्ण वाला टॉपिक। जी हाँ, रस छंद अलंकार। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था एक वीडियो रस छंद अलंकार, जो कि 10,000 से ज्यादा बच्चों ने वॉच किया। और आज मैं बताने वाला हूँ रस छंद अलंकार में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। जैसे यहाँ पे मैं आज डिस्कशन करूंगा कि हास्य रस क्या होता है, इसका उदाहरण, और फिर उसके अलंकार, उसके बाद छंद बताऊंगा। तो हर इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। आप सबसे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने हिंदी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए, जो कि आपकी 22 फरवरी को हिंदी का परीक्षा है। पहला पेपर वही है। देखिए, मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सारे विषय आपको आपका मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्टों को आपको पढ़ाते चल जा रहा हूँ, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है, एक काम करना है यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ना जरूर से जरूर एक बार शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो प्रश्न नंबर 12 होता है, 12 में 3 टॉपिक होते हैं। क होता है, ख होता है और ग होता है, ठीक है। और जो इसमें अपना क्या रहता है, ये 2 नंबर का रहता है। जो ख रहता है यह भी अपना 2 नंबर का होता है। क भी 2 नंबर का और ख भी 2 नंबर का। और बोले तो ग भी आपका 2 ही नंबर का होता है। कितना होता है? 2 नंबर का होता है। तो क ख ग कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। टोटल करेंगे 2 + 2 + 2 = 6 आपका निकल कर यहाँ पे आ जाएगा, यानी टोटल आपका 6 नंबर का रहता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 12 का क है, यहाँ पे प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, वीर अथवा हास्य रस का, वीर अथवा हास्य रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वीर रस को पढ़ाया था, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिएगा, डाल दिया हूँ। तो उसमें मैंने वीर रस का पढ़ाया था, और इसमें मैं हास्य रस का पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक चीज और, मैंने 7 सीट का बहुत एकदम वायरल मॉडल पेपर लॉन्च किया यार। नहीं ज्वाइन किया तो जाओ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र 49 रुपए में। या फिर आप जुनून बैच से जुड़िए, जहां पे सभी भी विषयों के आपके BYQ मिल जाएंगे, PDF। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग हास्य रस को जानते हैं कि भाई साहब ये हास्य रस होता क्या है, किसे कहते हैं हास्य रस। परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास नामक अस्थायी भाव का परिपक्वन परिपक्वन परिपक्वा अवस्था से हास रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। मतलब अगर बोले कोई कि हास रस होता क्या है, हास रस किसे कहते हैं, तो विकृति, यानी कि आप देखते हैं कि कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए कोई खरगोश है, वो पहले सीधा खड़ा है, बाद में टेढ़ा हो गया, पैर इधर का उधर घुमा लिया, तो आप कहते हैं अरे गुरु जी ये तो शरीर एकदम बदल गई इसकी। आकार, आप देखिए, छुई मुई का पौधा, वो सीधा है, आप टच करते हैं, वो क्या होता है, सिकुड़ के एकदम सिकुड़ जाता है। वाणी, कोई बोल दे औड़ो करेड़ा का हलवा, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि आपको हंसी आएगी ऐसे शब्दों पे। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि और सर क्या हाल है आपका, और करेजा है आप हमारे, तो आप लोग बहुत हंसते हैं कि गुरु जी करेजा करेजा कहते हैं, हाँ? तो वो सब क्या है, वाणी है भैया। वेश, अब हम पहन ले पतला बोरा, बोरा पहन लिया। जो गाँवों में खेती होती है, जब आलू की बुआई होती है तो आलू बोरे में आता है। अब आज की जो फैशन दुनिया है, आप देखें जितने भी एक्ट्रेस हैं जो रील्स बना के वायरल हो रहे भैया इंस्टाग्राम पे, वो लोग बोरे का फटा हुआ बोरा पहन लेती भैया। उर्फी जावेद से मिल लीजिए, उर्फी जावेद तो भाई सबसे एकदम मतलब कि नेक्स्ट लेवल लेवल की भाई बंदी है, वो तो कुछ भी पहन लेती हैं, कुछ भी पहना दो वो पहन लेंगी, उनसे कुछ नहीं है, वो पहन लेंगी। इसीलिए उनको भाई वर्ल्ड का कह दो भाई फेमस, मतलब कि एकदम कपड़ा वाला माना जाता है भाई, उनको कुछ भी पहना दो वो पहन लेंगी, और सबसे यूनिक पहनेंगे। कभी फल सब्जियां, जो भी आप सोच रहे हैं ना, आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए कि फल उर्फी जावेद जी पहन लेंगी, कोई पत्ता देख लीजिए वो भी उर्फी जावेद जी पहन लेंगी, कोई कपड़ा फटा पुराना आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा पैंट को भैया मतलब कि ऊपर पहन लेती हैं, मतलब कुछ भी पहन लेती हैं, मतलब पहन लेती हैं। तो वो क्या है, आपका वेश को देख के, उनकी वेशभूषा को देख के आपके अंदर हंसी आएगी। भैया देखिए उर्फी जावेद जी क्लेम मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ भैया बता रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उदाहरण लेके, ताकि उसको आपको देखकर जब उनको हंसी आएगी तो वहां पे हास्य रस बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे
हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक ना। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे निटी नटी जाए, देन कहे नटी जाए। तो यहां पर देखेंगे तो ये हास्य रस है। क्या भैया? हास्य रस है। तो हास्य रस का अगर आपसे परिभाषा कोई बोले तो क्या बोलेंगे? विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा, हाँ, के वर्णन से उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव का परिपक्व अवस्था से हास रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है ना। अगला देखिएगा आपका क्या आएगा भैया? अलंकार आएगा सर। अगला हमारा अलंकार पेपर में आएगा सर, 2 नंबर का आएगा अलंकार, 2 नंबर का आएगा अलंकार। तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। सर लक्षण का क्या मतलब होता है? सर लक्षण का मतलब होता है परिभाषा। सर लक्षण का मतलब क्या होता है? परिभाषा, परिभाषा होता है सर। तो यहाँ पे परिभाषा लिखना है और क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे सर जी? क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार का परिभाषा, जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, कोई काव्य हो या फिर कविता हो, और इसमें वर्णों की क्या हो रही? बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, जो समान वर्ण है वो बार बार आते हैं, तो वहां स्वर समान हो अथवा असमान हो तो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। मतलब समझिए, जब किसी काव्य या कविता में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, अर्थात कोई भी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, अब चाहे उसका मतलब समान निकले या फिर असमान निकले, तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त शब्द बार बार आ रहा है। यहाँ पे देखिए, हाँ, तरुवर वर बार बार आ रहा है, त शब्द बार बार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार है। तो अगर अनुप्रास अलंकार की कोई आपसे परिभाषा बोले, सिंपल परिभाषा दीजिएगा, जब काव्य या कविता में, जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहां 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 जो स्वर है वो समान हो या फिर असमान हो, तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है सर। अनुप्रास अलंकार होता है सर, छाप दीजिएगा, पेपर में आएगा। उदाहरण के लिए सर, तरनी तनुजातर तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजातर तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है सर, अनुप्रास अलंकार है सर। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में सर क्या लिख देंगे? स्पष्टीकरण में यही लिख देंगे, क्या लिखेंगे? उपयुक्त काव्य में पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण वहां पे अनुप्रास अलंकार है। क्या भैया? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं ना। अगला यहाँ पे आपका 12 का ग जो है, यहाँ पे देखिए, वो है आपका, ये आपका छंद रहेगा। क्या रहेगा भैया? छंद रहेगा सर, दोहा रहेगा। क्या रहेगा? दोहा। छंदी तो है, अरे यार छंदी तो है। क्या है? छंद आपका रहेगा 2 नंबर का। ये क्या है? दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित आपको उदाहरण देना है। तो सबसे पहले लक्षण मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है दोहे की? तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। तो जो दोहा होता है यह अर्धसम क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। यह 4 चरणों में विभक्त होता है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें कुल सर 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और क्या होता है? लघु होता है। बात समझिएगा, यहाँ पे बोलना क्या जा रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो दोहा होता है अर्धसम मात्रिक छंद है। याद करिए हमारे साथ, पेपर में आएगा, लिख दीजिएगा। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है सर, जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, पहले से आगे तीसरा कूदो एक छोड़ के, पहला और तीसरे चरण में कितनी? 13 13 मात्राएं, 13 13 मात्राएं।
द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में बात करें तो 11-11 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं? 11-11 मात्रा। और द्वितीय और चतुर्थ के अंत में क्या होता है? लघु और गुरु होता है सर। लघु और क्या होता है? गुरु होता है सर। उदाहरण के लिए मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए। और क्या है यहाँ पे? जात तन की छाई पर है, श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति होय। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, ये पहला चरण है, पहला चरण और तीसरा चरण है। कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं। दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है ना। और इन दूसरे और चौथे चरण के अंदर में क्या होता है? लघु और गुरु होता है। क्या होता है? देखिए, एक आपका लघु है, एक आपका लघु है जिसको हम लोग एक डंडा से दिखाते हैं, और गुरु में ऐसा है, लघु में एक मात्रा होती है और गुरु में आपका 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। तो इस प्रकार इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, पेपर में आएगा तो छाप दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेरी, अब इसमें एक की मात्रा आई है और यहाँ पे एक की मात्रा के साथ साथ इसमें किसकी आई है? बड़ी ई की मात्रा आई है। इसलिए यहाँ पे क्या भैया? यहाँ पे आपका गुरु है। यहाँ पे देखिए छोटा अ की मात्रा आई है दोनों में, भव में भी और व में भी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? आपका लघु है, यानी कि केवल एक एक मात्रा है। इसमें 2-2 मात्रा है, इसमें एक मात्रा और 2 मात्रा है। तो ऐड करिए तो कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं। याद करिए परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? जो दोहा होता है, अर्थ सम्मात्रिक छंद होता है, अर्थ सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती, बस काम खत्म। और दूसरे और चौथे चरण के अंत में देखिए लघु और गुरु आता है। लघु और क्या आता है? गुरु आता है। लघु और क्या होता है? गुरु आता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मेरी भव बाधारो, राधा नागरी सोए, जन जात तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो ये रहा आपका छंद अलंकार। पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।